की दिशा में कानपुर की महत्वपूर्ण परियोजना अब प्रभावी रूप से संचालित हो रही है। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने बिनगंवा स्थित 40 MLD मिलियन लीटर प्रतिदिन क्षमता के टर्शियरी ट्रीटमेंट प्लांट TTP का निरीक्षण कर इसकी कार्य प्रणाली का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि लगभग 249.92 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित इस परियोजना से तैयार उच्च गुणवत्ता वाला शोधित जल पनकी थर्मल पावर प्लांट के कूलिंग टावरों में उपयोग किया जा रहा है, जिससे ताज़े पानी की खपत कम होने के साथ किसानों के लिए सिंचाई योग्य जल भी सुरक्षित हो रहा है। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि बिनगंवा स्थित 210 MLD क्षमता के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद शोधित सीवेज को टर्शियरी ट्रीटमेंट प्लांट में लाया जाता है। यहाँ अत्याधुनिक RO रिवर्स ऑस्मोसिस एवं UF अल्ट्राफिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन आधारित तकनीक से जल का उन्नत स्तर पर शोधन किया जाता है, जिसकी उसकी गुणवत्ता लगभग पेयजल स्तर तक पहुंच जाती है। इसके बाद प्रतिदिन 40 MLD उच्च गुणवत्ता का जल 18 किलोमीटर लंबी 600 मिलीमीटर व्यास की पाइपलाइन के माध्यम से पनकी थर्मल पावर प्लांट तक पहुंचाई जाती है। जिलाधिकारी का इस परियोजना का सबसे बड़ा लाभ यह है कि पहले जो शोधित सीवेज अनुपयोगी होकर नदियों में चला जाता था, अब उसे उच्च गुणवत्ता का बनाकर ऊर्जा उत्पादन में उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि टैरिफ पॉलिसी 2016 के तहत STP में 50 किलोमीटर की परिधि में स्थित थर्मल पावर स्टेशनों में शोधित सीवेज को उपयोग का प्रावधान किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने बताया कि RO एवं UF मेम्ब्रेन आधारित तकनीक से स्थापित ये उत्तर प्रदेश का पहला टर्शियरी ट्रीटमेंट प्लांट है। ये परियोजना अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग, औद्योगिक जल प्रबंधन और जल संरक्षण के क्षेत्र में एक प्रभावी मॉडल के रूप में उभर रही है। भविष्य में प्रदेश के अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में भी ऐसी परियोजना का विस्तार किया जा सकता है। आइए सुने क्या कुछ बोले जिलाधिकारी कानपुर जनपद में जो पनकी पावर प्लांट है उसके जो पानी की रिक्वायरमेंट है कूलिंग टावर के लिए, उसके लिए एक बहुत ही साइंटिफिकली टेक्नोलॉजिकली एडवांस जो एक प्रोजेक्ट है वो राज्य सरकार ने इसको क्रिएट किया है यहाँ बिनगंवा में। जो हमारा 210 मिलियन लीटर्स पर डे का STP प्लांट है, जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें से ही जो 65 MLD जो हमारा पानी जो है ट्रीटेड है उसको हम इस प्लांट में ले लेते हैं जो स्वेज इंडिया ने बनाया है और जो उत्तर प्रदेश जल निगम नगरीय है जिसको अनुरक्षण कर रहा है। तो यहाँ से 65 मिलियन लीटर जो ट्रीटेड सीवेज है उसका और फिल्ट्रेशन करते हैं और उसको लगभग पीने योग्य पानी के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये लगभग पीने योग्य पानी है और इसी कारण से इसका इस्तेमाल जो 65 मिलियन लीटर पर डे पानी है, इसका इस्तेमाल पनकी जो पावर प्लांट हमारा है जो कानपुर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट है, वहां की कूलिंग टावर्स में इसको हम यूज करते हैं। कूलिंग टावर्स में अगर ट्रीटेड वाटर नहीं होगा तो उसमें स्केलिंग हो सकती है, प्लांट खराब हो सकता है। और इसका दूसरा फायदा ये है कि हम जो पानी वेस्ट जा रहा था उसको हम अच्छी हाई क्वालिटी का बनाकर इस्तेमाल कर लेते हैं। और उसका एक फायदा सबसे बड़ा ये है कि जो हम इरिगेशन का पानी अन्यथा यूज करते उस पावर प्लांट को ठंडा करने के लिए, वो हमें यूज नहीं करना पड़ता है और वो सारा का सारा पानी चला जाता है सिंचाई के लिए, कृषकों के लिए। तो 180-90 करोड़ की कीमत से ये बना है। ये प्लांट लगभग फंक्शनल हो चुका है, टेंडरिंग इसकी हो गई है। इससे इस प्लांट से जो रिस्पॉन्सिबल ट्रीटमेंट है सीवेज का, उसका एक ये बहुत बड़ा अच्छा उदाहरण है। और ये टर्शरी लेवल का प्लांट है जो एक तरह का अनोखा प्रोजेक्ट है इधर नॉर्थ इंडिया में, और स्टेट गवर्नमेंट ने, जल निगम नगरीय ने इसको पनकी के पावर प्लांट के सहयोग से पूरा किया है, विच इज वेरी ग्रेट इन टर्म्स ऑफ द एक्चुअल गुड ट्रीटमेंट ऑफ वाटर।